मार्कस। माँ, मार्कस, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, एक ऋषि। तू वीर गति को प्राप्त हुआ, पारिवारिक जेड को सक्रिय कर रहा हूँ। तू मेरा शिष्य है, तू मेरी चिकित्सा कला प्राप्त करता है। दुनिया को ठीक कर, खुद को और दूसरों को बचा। मुझे अपनी माँ को बचाना है, मुझे जल्दी जाने दो। पैसे दो, पैसे दो, जल्दी से पैसे दो, पैसे दो। तुम्हारा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ, इसका हमसे क्या लेना देना? तुमने उसे इलाज के लिए पैसे दिए थे और अब वो चला गया, तो वो कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। हाँ, मेरा मार्कस मर गया, जीने का क्या मतलब? कर्ज चुका दो, फिर उसके पास चली जाओ। बकवास बंद करो, भले ही तुम आज यहाँ मर जाओ, फिर भी कर्ज चुकाना होगा। कूद, कूद। क्यों नहीं कूदती? कूद। तुम कूद क्यों नहीं रही? कूदेगी या नहीं? कूद, हिम्मत है। चुका दिया। बॉस। मार्कस, माँ तुम्हारे पास आ रही है। जल्दी करो और कूदो, अभी कूदो, हमारा समय बर्बाद मत करो। हे भगवान। माँ, मार्कस, मेरा बच्चा पहले ही मर चुका है। मैंने उसे अपनी आंखों से जलते देखा। वो अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? हाँ, मैं पहले ही मर चुका हूँ। यह शरीर अब बिल्कुल मेरा नहीं है। मार्कस, तुम क्यों भाग रहे हो? अपनी पत्नी को भी तुम उसे छोड़ रहे हो। एवलिन, बचाओ, मुझे जाने दो, बचाओ। समुद्र में फेंक दिया गया। अनाथ जियांग परिवार ने गोद लिया। जियांग परिवार का दामाद बन गया। उसे इस शरीर की पत्नी होना चाहिए था, उस बेजान मार्कस थॉर्न की, जियांग परिवार की बेटी जेन जियांग। अब मैं मार्कस थॉर्न बन गया हूँ और वह मेरी पत्नी है। मार्कस, तुम नर्सिंग होम से क्या करने आए? अगर मैंने तुम्हारी घड़ी की लोकेशन यहाँ नहीं देखी होती तो मुझे पता नहीं चलता तुम जाग चुके हो। बाद में समझाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए था, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया। हालांकि मुझे किसी को बचाने के लिए मरने का अफसोस नहीं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत निराश किया। माँ। आंटी, पहले नीचे आ जाइए, शांति से बात करते हैं। मैं ईथन लिन का दोस्त हूँ। उसने मुझे आपसे मिलने भेजा है। ईथन ने तुम्हें मेरे पास भेजा? हाँ, आपने उसे बचाने के लिए यह सारा कर्ज लिया। मैंने चुकाने में मदद का वादा किया। उसके पास बहुत सी बातें हैं जो वह चाहता है कि मैं आपको बताऊं। सच में उसके पास मुझे बताने के लिए कुछ था? हाँ। पहले नीचे आ जाइए, धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है? मैं आपको नीचे उतार देता हूँ। सोफिया क्विन, तुम्हारा जो कर्ज है वो इस घर से चुक जाएगा। तुम कूदते रहो, हम निकलते हैं। किसने कहा तुम लोग जा सकते हो? हमारा सामान छोड़ जाओ। अच्छा, कैसे रोकोगे मुझे? क्या हुआ बॉस, आपको क्या हो गया? वह मार्कस थॉर्न है, वह बहुत कायर है। उसके पास अचानक इतना शक्तिशाली आभा कहाँ से आ गई?
3 दिन के अंदर मैं लिम परिवार का 20,000 का कर्ज चुका दूंगा। भागो यहाँ से। आंटी, मैंने ईथन से वादा किया था। अब से मैं आपका गॉडसन हूँ। बेटा, तुम क्यों? जब मैं इस बच्चे को देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा शियायु दिख रहा है। गॉड मदर, ईथन ने कहा है कि मैं आपको बताऊं, आपको जीवित रहना है ताकि उसे शांति मिले। माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मार्क्स, अब जब तुमने अपनी गॉडमदर को सेटल कर दिया, क्या तुम समझा सकते हो क्यों नर्सिंग होम से नंगे पैर 30 किलोमीटर दौड़कर यहाँ आए गॉडमदर बनाने? अरे नहीं, भूल गया, मैं अब मार्कस थॉर्न हूँ। माँ, पापा ने मुझे भेजा इस मूल्यांकन कार्यक्रम में क्योंकि तुम पहले ही देर कर चुके थे। लियम, मेरी असली पहचान पता लगाओ और जेड का ध्यान रखना। मार्कस, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसे समझो अपने शरीर का उपयोग करने का भुगतान। मैं कभी नहीं जाग पाता। धन्यवाद, लियम। बस जैसा मैंने पहले कहा था, मैं जागने का कारण कोमा से लियम से जुड़ा है। तो मैं उसकी माँ का ध्यान रखूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें जिम्मेदारी लेने की, मैं खुद संभालूंगा। तुम जिम्मेदारी लोगे? तुम खा पी रहे हो मेरे परिवार के खर्च पर, कैसे लोगे जिम्मेदारी? यह मार्कस थॉर्न अब भी एक मुफ्तखोर है, सही है। उसके पास अब नौकरी भी नहीं है, वह घरेलू पति रहा है, लेकिन सौभाग्य से मुझे अब विरासत में मिली है मेरे पूर्वजों की शक्ति। मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ। तुम क्या पैसे कमा सकते हो? भूल जाओ, मैं पहले से ही उसकी एहसानमंद हूँ, तो इसे मुआवजा समझो। मैं तुम्हारे लिए कर्ज चुका दूंगी। अब से अच्छे से रहो, कोई परेशानी मत लाओ। क्या यह पत्नी सच में इतनी अच्छी है? धन्यवाद, जान। मुझे मत छुओ। मेरी पत्नी कुछ कर रही है। क्या मुझे धोखा मिल रहा है? यह मूल्यांकन कार्यक्रम पिताजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम अंदर जाओ, वहीं रहना और अच्छा व्यवहार करना। जो भी हो, मैं संभाल लूंगी। माँ, पिताजी। जैड, तुम उसे यहाँ क्यों लाए? उसका क्या फायदा? तुम्हारे विपरीत, जो अपने पिता की मदद कर सकती हो रिश्ते बनाने में। मैं गलत नहीं हूँ, यह वही शक्ति है जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दी। जब तुम जाग गए हो, बस नर्सिंग होम में आराम करो। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? बाद में मेरे पास खड़ी रहना, बकवास मत करना और अपने पिता को शर्मिंदा मत करना। लगता है यह मार्क्स थॉर्न जियांग परिवार में वास्तव में स्वागत योग्य नहीं है। मिस्टर ली, मिस जियांग आ गई हैं। जैसा मैंने सोचा था, अपने पिता को बुलाओ और तुम आ जाओगी। तुम निश्चित रूप से आओगी। जेड, बहुत समय बाद मिले। तुम्हारा वह पति पहले ही गायब हो जाना चाहिए। चलिए शो शुरू करते हैं। जी सर। चीयर्स। मिस्टर रिवर्स, आपकी बेटी वाकई बहुत खूबसूरत है। आप बहुत दयालु हैं। जॉर्ज, मेरे दोस्त, आपकी अनमोल बेटी बड़ी होकर इतनी सुंदर युवती बन गई। आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह एरिक हेल सच में बहुत दयनीय है। तूने देख लिया, तू यहाँ है और बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। देर हो रही है, जल्दी वापस जाओ और खाना बना। हम आज वापस जाकर खाएंगे। माँ, शायद मैं पापा की मदद कर सकता हूँ। तू क्या मदद करेगा? बस यहाँ हमें शर्मिंदा मत कर, इतना ही काफी है। गहरा रंग मतलब ऊंची कीमत।
फीके रंग वाले नकली हो सकते हैं। मेरी विरासत में मिली क्षमताएं सिर्फ चिकित्सा और मार्शल आर्ट में ही नहीं असाधारण है। मैं आकाश और पृथ्वी की कार्यप्रणाली को भी महसूस कर सकता हूँ। सभी चीजों की आत्मा। एक साधारण मूल्यांकन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मैं मदद कर सकता हूँ। मिस रिवर्स, यह मेरे पति हैं, आपके लिए एक उपहार। आपके पति? मुझे मत छुओ। ग्रेस, क्या हो रहा है? फूल किसने भेजे? वह वापस आ गया है। मैं उसकी लिखावट पहचानती हूँ। उसने यह लिखा है, मैं ठीक हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ गया? क्या वह विदेश नहीं गया था? मुझे पता था। मेरी पत्नी के दिल में कोई और है। हेनरी, कुछ नहीं है, पहले ग्रेस को घर ले जाइए। ठीक है जान, चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। उसने मुझे दूर नहीं किया। ग्रेस, आप कहाँ जा रही हैं? चलो, मैं उसे नहीं देखना चाहती। अंकल जेम्स, मिस जियांग जा रही हैं। क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? एक सस्ती चाल। अभी वही आदमी था। वो कब इतना अच्छा हो गया? दामाद, यहाँ क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैं भूल गया कि मुझे हारा हुआ बनना है। मार्कस, बस किस्मत, बस किस्मत, बस इतना ही। मुझे पता था। तुम कैसे अचानक बदल सकते हो? याना, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे जाने दो। उसे जाने दो। तुम ही मार्कस हो गए। याना ने तुम्हें नहीं बताया, है ना? मैं उसका पहला प्यार हूँ। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब वह मेरे पास है। तुम गायब हो सकते हो। तो तुम पहले प्यार हो। कोई आश्चर्य नहीं कि याना तुम्हें जाने नहीं दे सकी। लियो, हम बहुत पहले अलग हो गए थे। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। याना, मेरे जैसा आदमी कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ, क्या यह सामान्य नहीं है? मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें ली परिवार की युवा मालकिन बनाऊंगा। तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? यह ली परिवार का युवा मालिक है। अभी अभी विदेश से लौटा है। हमारे हैचिंग में ली परिवार शीर्ष परिवारों में से एक है। अगर जियांग वाले ली वालों से जुड़ सकें, वे और ऊपर उठेंगे। याना, मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दूंगा वह सब जो तुम चाहो। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बीमार करते हो। लियो के धोखे की वजह से मैं पुरुषों से नफरत करती हूँ। अगर मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं मार्कस से शादी नहीं करती। 2 साल से शादीशुदा हूँ। मैंने मार्कस को कभी छूने नहीं दिया। मुझे उसके प्रति पहले से ही दोषी लगता है। अब मैं मार्कस को बिल्कुल नहीं लियो से प्रताड़ित होने दूंगी। मार्कस, चलो उससे झगड़ा मत करो। ली हमारे लिए बहुत शक्तिशाली है। तुम उसे इस तरह बचा रहे हो। जाना चाहते हो? क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? यह जन्म चिन्ह। मुझे छोड़ो, बचाओ। यह वही व्यक्ति है जिसने छोड़ दिया मार्कस थॉर्न को। लगता है मेरे इस शरीर में बहुत सारे रहस्य हैं। जब से मैंने मार्कस थॉर्न से वादा किया उसकी उत्पत्ति ढूंढने में मदद करने का, तो अब मैं यूं नहीं जा सकता। बच्चे, तू मेरी औरत को हड़पने की कोशिश कर रहा है। क्या तू में दम है? उसे मत छुओ। वह कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको। मुझे जाने दो। श्री ली,
क्या हम बात नहीं कर सकते? पहले जेन को छोड़ दीजिए। देखिए, सब देख रहे हैं। मेरी भाभी सास जी ठीक कह रही हैं। सबकी अपनी इज्जत होती है। चूंकि आज मूल्यांकन प्रतियोगिता है, जियांग परिवार और मेराली परिवार दोनों ने मूल्यांकन से अपना नाम बनाया है, तो मैं इस आदमी से मुकाबला करूंगा मूल्यांकन में। यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, कुछ असली कुछ नकली। तुम और मैं एक एक चुनेंगे, जिसकी कीमत ज्यादा होगी वह जीतेगा। अगर तुम हार गए तो तुरंत जेन को तलाक दोगे और यहाँ से तुम रेंगते हुए बाहर निकलोगे। वाह, ये तो बहुत बड़ा दाम है। मैंने सुना है कि यह जियांग परिवार का दामाद कुछ नहीं कर सकता, मूल्यांकन के बारे में कुछ नहीं जानता, वह हारेगा ही। यह श्री ली साफ तौर पर कोशिश कर रहे हैं मार्कस थॉर्न को मूर्ख बनाने की। हम क्या करेंगे? उसे मूल्यांकन के बारे में कुछ नहीं पता। मार्कस थॉर्न, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरी बेटी को तलाक दे सकते हो, लेकिन इतने अपमानजनक तरीके से नहीं, अपमानजनक तरीके से, वरना भविष्य में जेन सबके सामने कैसे आएगी? तुम पहले जाओ। आज यहाँ जो हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इसे सहने की जरूरत नहीं है। हम एक है, पति पत्नी। मैं ऐसे कैसे चला जा सकता हूँ? अगर आज कोई नतीजा नहीं निकला तो कोई नहीं जाएगा। लियोन, भले ही मैं ही जियारों को तलाक दे दूं आज, मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आऊंगी। पहले उसे जाने दो। उसे जाने दो। याना, तुम बहुत नादान हो। आज का यह पूरा सेटअप उस आदमी के लिए बनाया गया था जिससे तुमने शादी की है। जैसे ही मुझे पता चला कि वह जाग गया है, मैंने तुरंत तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ बुलवा लिया। भले ही वह ना आया होता, मैं फिर भी उसे यहाँ बुलवा लेता। जब तक वह आज मुझे हरा नहीं देता, वह यहाँ से बिना चोट खाए निकलने की उम्मीद छोड़ दे। तुम बेशर्म। धत तेरे की, मुझे धोखा दिया गया है। मैंने तुमसे कहा था, अचानक क्यों मूल्यांकन पार्टी रखी? इसमें कुछ गड़बड़ है और तुमने जोर दिया याना को साथ लाने पर। याना, तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो। इन 2 सालों में मेरे पास बहुत सी औरतें रही हैं, सिर्फ तुम ही मेरे सपनों में आती रही हो। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। ली परिवार की भाभी युवा मालकिन को छोड़ दो। टालमटोल बंद करो, चलो करते हैं। जल्दी करो, मुझे अभी भी घर जाना है और अपनी पत्नी के लिए खाना बनाना है। चिंता मत करो, मैं पक्का जीतूंगा। मैं तुम्हें मुझसे तलाक नहीं लेने दूंगा। दिखावा मत करो। चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, चलो शुरू करें। मिस्टर ली, यह मार्कस एक मार्शल आर्टिस्ट है। यह आदमी, क्या यह जोन्स परिवार का घर जमाई नहीं है? यह इतना अच्छा कैसे है? उन काले कपड़े वालों को लुभाने के लिए जिन्होंने मुझे पहले छोड़ दिया था, मुझे कुछ ताकत दिखानी होगी। जमाई, अगर तुम्हें पता नहीं है तो दिखावा मत करो। हमें शर्त पर सहमत नहीं होना चाहिए था। अगर वो हार गया तो? पापा, माँ, शुरू हो रहा है। अब कृपया मिस्टर ली और मार्कस का स्वागत करें। एक वस्तु चुनने के लिए इन खजानों में से हम एक विशेषज्ञ से इसे मौके पर मूल्यांकन करवाएंगे। परिणाम मौके पर घोषित किए जाएंगे। मैं तुम्हें पहले चुनने दूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप पहले जाइए मिस्टर ली। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे सौदे ढूंढने में मजा आता है। मिस्टर ली बड़े हुए हैं खजानों के बीच। ये जोन्स परिवार का घर जमाई सोचता है कि वह मिस्टर ली की नाक के नीचे सौदा ढूंढ सकता है। हाँ, ख्वाहिशी ख्याल। सही कहा। जब मार्कस का मौके पर तलाक होगा तो मजा आएगा। नकली चीजों के ढेर में ऊंची कीमत की चीज ढूंढ रहा है, पता नहीं इससे क्या इतना अकड़ है। उसने वह चुना जिसमें सबसे तेज ऊर्जा है। वह सच में तैयार होकर आया था। अंकल वेन्स, पैसे दो। वांग शीजी की मिंट की पांडुलिपि आज की प्रदर्शनी के लिए $100,000 की कीमत है। मिस्टर ली, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वांग शीजी की मिंकी की
यह प्रतिलिपि एक प्रतिकृति है, लेकिन यह सबसे अच्छे नकलची की है। यह बहुत संग्रहणीय है। मिस्टर ली, क्या आप इसे बेचने को तैयार होंगे? मैं 1 मिलियन दूंगा इस पांडुलिपि के लिए। क्या 10 गुना कीमत? आज यहाँ सभी वस्तुएं नकली हैं। मिस्टर ली, आपने अभी अभी जैकपॉट मारा है। अब यह जोन्स परिवार का घर जमाई सच में बेइज्जती से तलाक लेने जा रहा है। खत्म हो गया। मुझे लगता है यहाँ कोई वस्तु नहीं है जो 1 मिलियन से अधिक की हो। मैं बोली लगाऊंगा 2 मिलियन। 20 लाख। टैंग जी, आपने कीमत इतनी ऊंची कर दी। मेरे दामाद अब जीत नहीं सकते। भाभी ससुर जी, क्या आप कह रहे हैं? मैं और टैंग जी मिलकर सौदे में धांधली की और कीमत बढ़ा दी। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं पेशेवर नैतिकता रखता हूँ। मेरी बोली की वजह 20 लाख यह है कि मेरे पास पहले से 9 हैं मिंकी स्क्रॉल की प्रतियां। मुझे सिर्फ यह एक चाहिए ताकि पूरी हो जाए 10 का एक पूरा से। टैंग जी, आपके पास पहले से 9 हैं, तो इस एक के साथ 10 हो जाएंगे। इसकी कीमत अमूल्य होगी। जियांग जी, आप भी इस धंधे में हैं। आप जानते हैं कि कितना मुश्किल है 10 मिंकी स्क्रॉल संग्रहणीय प्रतियां पाना। यह कोई आसान काम नहीं है। टैंग जी का 20 लाख का ऑफर बहुत उचित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ली जी तैयार होंगे इसे छोड़ने के लिए। अब तुम्हारी बारी चुनने की। मैं देखना चाहूंगा तुम कैसे सौदा ढूंढोगे। जैक ही खत्म हो गया। भले ही उसने सारे खजाने खरीद लिए, पूरी नीलामी में वो 20 लाख नहीं जुटा सकता। जैक ही जल्दी से चुन ले। हम हार गए। जैक, क्या तुम में कोई भरोसा है? तुमने कहा था हम भाग्यशाली होंगे। ये कैसा भाग्य है? माँ, इस स्थिति में बस चुप रहो। बस एक को बेतरतीब चुन लो, हम देख लेंगे। मैं लियो ली को रोक लूंगी। तुम माँ और पापा को लेकर चले जाओ। अब अपने पुराने बॉयफ्रेंड से नहीं डरती? मेरे पुराने का जिक्र मत करो, गंदा। जल्दी करो, चुप रहो। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। इन नकली चीजों के ढेर में इससे कीमती कुछ नहीं है उस मिंकी स्क्रॉल से। वो पहले ही हार मान चुका है। वरना तुम घुटने टेक कर उसे पापा बुलाओ। शायद लीजी तुम्हें छोड़ दें। बेवकूफ, जल्दी से एक चुन लो। क्या पता तुम जैकपॉट मार लो। नामुमकिन है। यहाँ की चीजें इनमें से कोई भी इससे ज्यादा कीमती नहीं है। हम फंस गए। जियांग परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। उसे जाने दे। क्या हुआ? तू वैसे भी हारेगा। मैं जल्दी ले रहा हूँ अपना इनाम। क्या हुआ? मुझे छोड़ दे। मार्कस, तुम हार नहीं सकते। अगर तुम हारे तो इवॉन का क्या होगा? दामाद, तुम संभालोगे? तू अभी भी चुन रहा है? क्यों ना तू घुटने टेक दे, मुझे सलाम कर और मुझे डैडी बोला। मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्या ख्याल है? चूंकि लियो ने चुना वांग शीजी का मिंकी टी, यह वाला भी वांग शीजी के मिंकी टी की नकल है। मैं यह वाला चुनूंगा। शर्त लगाओ। मार्कस, तुम पागल हो। खत्म हो गया। कितनी हिम्मत है लियो पर हाथ उठाने की हिम्मत। वह बस हार मान गया। उसने तो बर्बाद पेंटिंग चुन ली। वह पेंटिंग बहुत खराब है। मुझे नहीं पता यह यहाँ क्यों है। मूल्यांकन का नतीजा जल्दी लाओ। यह सच में भी मिंकी टी की नकल है, लेकिन यह बहुत खराब है। इसका कोई संग्रह मूल्य नहीं है। अगर यह सही सलामत होता मैं फिर भी 300 शून्य देता इसके लिए। सही सलामत हो तो इसकी कीमत 300 शून्य है। वह खत्म हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस कैलीग्राफी की कीमत कितनी है? 1000। अच्छा, मैं भूल गया। यह मार्कस के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वह एक फ्रीलोडर है। हनी, क्या तू मुझे 1000 उधार दे सकती है? मैं यह कैलीग्राफी खरीदना चाहता हूँ। उसके पास 1000 भी नहीं है। बेकार ही साबित हुआ। बस घुटने टेक और उसे डैडी बुला।
शुक्रिया हनी। यह यहीं खत्म होता है। अंकल इयान, मिस ईवॉन को यहाँ लाओ। मम्मी और पापा को ले जाओ। नहीं, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। मार्कस, जल्दी कुछ सोचो। अभी घोषित नहीं हुआ। मैं कैसे हार रहा हूँ? मैंने तुमसे कहा था, मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। मुझे लगा था ये कोई खजाना है, पता चला बस सड़ी हुई लकड़ी के 2 टुकड़े। क्या यह पीच की लकड़ी है? भले ही यह पुरानी हो गई हो, यह 100 की भी नहीं है। नुकसान। माँ और पिताजी को लेकर अभी निकल जाओ। क्या मैंने कहा था कि वे जा सकते हैं? हमने अभी तक विजेता का फैसला नहीं किया है। लियो, क्या तुम इतने उत्सुक हो कि अपने हाथ डालने को मेरी पत्नी पर? ठीक है, तो चलिए विशेषज्ञ मूल्यांकन करवाएं। तो यह बच्चा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा। कृपया। यह आड़ू की लकड़ी नहीं है। यह एक प्रकार की अगर की लकड़ी है, लेकिन बस ऐसे 2 छोटे टुकड़े, ज्यादा कीमत नहीं। टैंग जी, क्या आप फिर से देखना चाहेंगे? चाहे आप कितना भी देख लें, यह सोने की सिल्लियां नहीं बन सकती। जियांग परिवार का घर जमाए, बस घुटने टेक दो और उसे पापा बुलाओ। ली जी से तुम्हें छोड़ने की भीख मांगो। दामाद, क्या तुम्हें कोई भरोसा है? तुमने कहा था कि तुम भाग्यशाली हो। शर्त लगाने पर अड़ गए। अब देखते हैं तुम इससे कैसे निकलते हो। अंकल इयान, जैसे ही विशेषज्ञ के नतीजे आए, इस बच्चे को बांध दो तुरंत। यवोन, मेरा इंतजार करो। रुको। क्या हो रहा है? क्या ये संभव है? क्या उस बच्चे ने उभार को बुलाया? टैंग जी, इस लकड़ी में क्या दिक्कत है? यह एक दुर्लभ सुगंध है। टैंग जी, क्या आपने वह सूंघा? यह कोई साधारण टुकड़ा नहीं है। सचमुच? यह कीनान है, सबसे उत्तम अग्रवुड। पहले पेटिना बहुत मोटा था, सुगंध को ढक रहा था और उसे मंद बना रहा था। वह युवक जो अभी था, उसने एक लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया था। बस एक रगड़ और पेटिना पूरी तरह हट गया, तो सुगंध बाहर आ गई। वह बच्चा जो अभी था, उसने जानबूझकर किया। सतह एक समान काली है, मुलायम लगती है, तेल की मात्रा बहुत अधिक है। क्रॉस सेक्शन, यह काला और चिकना है, पीली त्वचा, काला गोदा, यही इसकी पहचान है। यह सबसे उत्तम कीनान है, सफेद कीनान। क्या उसने सच में इसे बुलाया? ये सफेद कीनान सुगंधों का राजा है। क्या यह वह प्रसिद्ध अगरबत्ती है जिसके लिए बड़े परिवार लड़ते हैं? मैंने सुना है यह सफेद कीनान 1 ग्राम जलाने से एक साधक को पूरी तरह एकाग्र कर सकता है। यह एक पवित्र साधना सामग्री है। 1 करोड़ प्रति टुकड़ा। मैं ये 2 सफेद कीनान ले लूंगी। क्या? 2 करोड़। मैं ये 2 सफेद कीनान की छड़ियां ले लूंगी। ये अनमोल हैं। तुम्हें लगता है 2 करोड़ में 2 मिलेंगी? 4 करोड़। मैं दोनों ले लूंगी। 5 करोड़। यह तो पहले ही काफी ज्यादा है मास्टर ली के 2 करोड़ से। दामाद जी, आप सच में हमारे परिवार के भाग्यशाली सितारा हैं। हम जीत गए। बधाई हो नौजवान, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम? मिस्टर टैंग, जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको पक्का है कि आप गलत नहीं हैं? हो सकता है मैं इसमें माहिर न हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता।
सभी लोग, आज का मेरा मूल्यांकन पूरा हो गया है। घर पर कुछ काम आ गया है तो मैं अब चलता हूँ। एवन ली, क्या तुम बुरे हारने वाले हो? क्या हारने से डरते हो? लगता है मिस्टर ली इस बाइक इनान को अपने पास रखना चाहते हैं। क्या आप एक खरीद रहे हैं या दो? एक सज्जन ने अभी एक टुकड़े के लिए 2.5 करोड़ की बोली लगाई, तो 2 टुकड़े 5 करोड़। मैं आपको ये बेच दूंगा। तुम क्यों इतने गुस्से में हैं, मिस्टर ली? क्या आपको यह बाइक इनान पसंद नहीं जो शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों को खुश कर सकता है? या आप इसे खरीद नहीं सकते? अगर आप सिर्फ एक ही खरीद सकते हैं, मैं आपको एक भी बेच सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियो, आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? अगर आपको कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालें। मार्कस को और मेरे माता पिता को पहले जाने दीजिए। श्री ली, मैं नहीं हूँ मार्कस का विरोधी। वास्तव में मैं पहले गलत नहीं था। वह मार्कस आदमी, उसमें कुछ गड़बड़ है। जेड, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं हमेशा अपनी शर्तों का सम्मान करता हूँ। हम्फ, तो आप कह रहे हैं तो आप उन्हें खरीद रहे हैं, श्रीली? यांसी, भुगतान करो। पिताजी, पैसे ले लीजिए। श्रीली, अब क्या मैं अपनी पत्नी को ले जा सकता हूँ? निकल जाओ। जान, तुम्हारा एक्स देख रहा है, मुझे बुरा मत दिखाओ। दामाद जी, पहले कभी नहीं देखा था कि तुम्हें इसमें इतनी पकड़ है। पापा, मैं आपकी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हूँ। अब से जो भी कीमती सामान जिसकी कीमत लगवानी हो, मेरे पास आइए। बस मेरे पास आइए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जरूर मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल। बेटा, आज तुम बस किस्मत से कामयाब हुए। मार्कस, तुमने सफेद अग्रवुड क्यों बेच दिया लियो को? तुम जानते हो वह प्रतिशोधी है। कोई वजह नहीं, बस अपने प्रतिद्वंदी से पैसे कमाना चाहता था। इसके अलावा आज किसी और ने खरीद लिए वो 2 सफेद अग्रवुड और मुझे जीतने दिया। लियो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैंने उससे डेट किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है। दामाद जी, कुछ दिनों में एक प्राचीन वस्तुओं की नीलामी है। तुम और मैं साथ चलेंगे। आप क्या करने वाले हैं? रैचेल, हम क्या करें? लियो ही होगा, उसने याना को ले लिया। मैं उनसे लड़ूंगा। तुम क्या चाहते हो? याना, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे छुटकारा पा सकते हो? अंकल, दरवाजा देखो। हाँ? लियो, तुम बदमाश, पीछे हटो। दूर रहो, पास मत आओ। पापा, माँ, यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं यहाँ हूँ। ईथन, मार्कस, यहाँ से अभी निकल जा। क्या मैं पहले जाऊं? मेरी पत्नी सच में कमाल की है। उसके परिवार ने मार्क्स को तुच्छ समझा और इसलिए क्योंकि यह आदमी पहले इतना लूजर था। यहाँ से अभी निकल जा। अरे लूजर, तूने मेरे प्लान बार बार खराब किए हैं। तुझे पता नहीं तू असल में कौन है? भाग जा। उसे पकड़ लो।
जब भी तुम मुझे देखो दूर रहो, समझे? परिवार के नियम तोड़ रहे हो। अब से हो परिवार से निकल जाओ। युद्ध देवता, वह कैसे इतना मिलता है वो परिवार के दूसरे यंग मास्टर से? निकल जाओ। नहीं हो सकता, वह पहले का बच्चा, वह अभी तक कैसे जीवित हो सकता है? मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे जाने दो, बचाओ। उस समय मैं ही था जिसने उसे फेंक दिया था, वह कैसे बच गया? मैंने तुम पर बहुत पैसा खर्च किया और तुम एक आदमी को भी नहीं रोक सकती। मिस्टर लियोन, यह ईथन? लगता है उस समय हार्ट परिवार ने जिस बच्चे को फेंक दिया था। क्या? उस समय हार्ट परिवार के सबसे बड़े ने मुझे आदेश दिया था कि युद्ध देवता के बच्चे को फेंक दूं। मैंने खुद उसे समुद्र में फेंक दिया था। वह बहुत छोटा था, हर हिसाब से उसे बचना नहीं चाहिए था। लेकिन यह ईथन और हार्ट परिवार का दूसरा युद्ध देवता जैन, जब वह छोटा था तब दिखता था लगभग बिल्कुल वैसा ही। युद्ध देवता जैन? हाँ, जिसकी हमारा परिवार सेवा करता है, युद्ध देवता की कमजोरी ढूंढ रहा है। क्या यह सही मौका नहीं है? चाहे ये ईथन वास्तव में हार्ट परिवार से है या नहीं, वे सफेद अगर के 2 टुकड़े भेज दो हार्ट परिवार को, एक स्वागत उपहार के रूप में। उन्हें बताओ, युद्ध देवता का बच्चा जो उस समय मर गया था फिर से जीवित हो गया। तुमने अभी ली परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति को हरा दिया। बिल्कुल, जब मैं हूँ। तुम कब इतने मजबूत हो गए? मैं? ओह, बोलो। मार्कस, ग्रेस। ग्रेसी, क्या बात है? अरे चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वह पागल कुत्ता हमारा पीछा करेगा। जल्दी जल्दी चलो। मैं यह कॉल ले लूंगा। क्या राजधानी से थॉर्न परिवार उसे अपनाना चाहते हैं? पिताजी? हाँ हाँ हाँ, मार्कस को मैंने गोद लिया था 20 साल पहले। वह सचमुच अनाथ था। सच में उसे लेने आ रहे हैं? ठीक है, समझ गया। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अरे हमें बताओ ना। राष्ट्र के युद्ध देवता 3 महान कुलों में से एक थॉर्न परिवार ने फोन किया। कहा कि उनका मार्कस से कुछ संबंध है और उसे अपनाना चाहते हैं। अरे नहीं। वे तो बहुत तेज हैं। लगता है मेरी बाजी सही थी। लियो ली और वो अंकल वेंस वास्तव में जुड़े हुए हैं। युवा मार्कस के त्याग से राजधानी का थॉर्न परिवार, है ना पिताजी? मुझे नहीं पता, जल्दी मुझे समझाओ। मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी फोन आया। क्या वह सच में मार्कस है? कोमा से जाग गया, लगता है वह बदल गया है अंदर और बाहर से। युद्ध देवता विक्टर हार्ट, वह देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। मैंने सुना है 20 साल पहले उसका इकलौता बेटा हमारे हाइकिंग में गायब हो गया, समुद्र में गिरकर डूब गया, आज भी गायब है। जेक, मुझे बताओ, क्या तुम वही बच्चा हो सकते हो? उम्र और सब कुछ मेल खाता है। मुझे नहीं पता। क्या वह पहले ही डूब नहीं गया था? सच है। ऊपर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। धत तेरे की, आज मैं गड़बड़ कर बैठा। उसने जरूर देख लिया होगा, मैं बदल गया हूँ। ये लो 2 लाख, इसे अपनी गॉडमदर के कर्ज के लिए इस्तेमाल करो। मैंने तुमसे कहा था मैं इस कर्ज का ध्यान रखूंगी। और आज तुमने पिताजी को 5 करोड़ कमाने में मदद की, वह पैसा तुम्हारा होना चाहिए। धन्यवाद प्रिय। जो पैसा मैंने पिताजी को ट्रांसफर किया वह मैंने स्वेच्छा से दिया था। मैं सालों से स्टर्लिंग्स का खाना खा रहा हूँ, उनके घर में रह रहा हूँ और माँ पिताजी ने मुझे गोद भी लिया। मैं उनका सम्मान करता हूँ, जैसा मुझे करना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।
लियाम और मेरे बीच हमारे टीनेज क्रश के अलावा और कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। मैं बता सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? या कोई बात है जो मुझे समझानी चाहिए? अगर तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगा। कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। यह तुम्हारी आज़ादी है। मैं अचानक क्यों डर रही हूँ कि वह कुछ कह सकता है? यह जरूर इसलिए है जेसन के प्रभाव से कि मैं किसी भी आदमी को नहीं अपना सकती और मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बस मुआवजे के तौर पर। जीना, क्या तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया? क्या तुमने मुझसे शादी की सिर्फ इसलिए जेसन की वजह से? अगर तुम तलाक चाहती हो, असल में मैं वह स्वीकार कर सकता हूँ। तुम तलाक चाहते हो? तुम्हें बहुत हिम्मत है मुझे तलाक देना चाहते हो? निकल जाओ। औरतें बहुत चंचल होती हैं। वही तो है जो मुझे पसंद नहीं करती लगती। पापा, लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। जेन जल्द ही शांत हो जाएगी। थॉर्न परिवार कल आ रहा है। अच्छे दामाद, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े लाऊंगा। कुछ अच्छा खरीदना। उन्हें यह मत कहने दो कि हम कंजूस हैं। धन्यवाद माँ और पापा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें नहीं पता क्या सूट करता है। तो पूरा परिवार, सब सख्त बातें और नरम दिल। वे आ गए। मेरा प्यारा पोता कहाँ है? मैडम, वह अनाथ है जिसे मैंने सालों पहले गोद लिया था, जिसका नाम हेनरी हार्ट है, और अब वह मेरा दामाद है। मेरी बेटी से शादी की लगभग 2 साल हो गए। जेनी, माँ, वह मेरा बच्चा है। दादी, बुआ, अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मैं वास्तव में हार्ट परिवार का बच्चा हूँ। इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम और मेरे पति जब वह जवान थे बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। तुम कैसे मेरे बच्चे नहीं हो सकते? तुम मेरे बेटे का बच्चा हो। देखो, तुम और तुम्हारे पिता जब वह छोटा था लगभग एक जैसे दिखते हो। यह ईथन है, असल में युद्ध देवता विक्टर है। जब वह छोटा था बिल्कुल एक जैसा दिखता है। क्या वह सच में है परिवार का बच्चा हो सकता है? बचाओ, मुझे जाने दो। छोटे साहब, मुझे दोष मत दो। हे परिवार को दोष दो। कोई तुम्हें मारना चाहता है। बच्चे, तुमने इतने सालों तक कष्ट सहे। यह माँ की गलती है। उस समय माँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई। तब यान चाचा ने कहा कि हे परिवार छोटे ईथन हे को मारना चाहता था, उसे त्याग दिया गया। यह हे परिवार ही होना चाहिए। जब तक हमें सच्चाई नहीं पता चलती, हर कोई संदिग्ध है। माँ जानती है कि तुम माँ को दोष देते हो। माँ के साथ घर चलो, ठीक है? माँ निश्चित रूप से तुम्हारी भरपाई करेगी। घर जाओ। ईथन, वह सच में युद्ध देवता का बेटा है। क्या वह सच में जाएगा? बेटा, तेरा नाम केविन है। आईडी की जानकारी सही है। तू ही मेरा बेटा है। हाँ हाँ हाँ, दादी के साथ ही परिवार में वापस आओ। दादी जरूर तेरी भरपाई करेगी। ज्यादा मत सोचो। धन्यवाद आप दोनों का, लेकिन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि अभी पूरी तरह से सत्यापित नहीं हुई है। अभी भी जरूरत है। दादी, आंटी, वह तो बस एक। तुम उसे बस ही परिवार में कैसे ला सकते हो? ईवॉन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बेटा यह तेरी कजिन है। दादी, वह एक अज्ञात मूल का व्यक्ति है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। वह मेरा कजिन है। यह मार्कस थॉर्न बस एक बेकार का परजीवी है। क्या वह ही परिवार का हिस्सा बनने लायक है? इवोन, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो अपने कजिन के बारे में? आंटी मैंडी, अंकल रिचर्ड अब रक्षा करते हैं देश की सीमाओं की एक पूजनीय युद्ध देवता। फायदा उठाकर और ले आई उसके लिए एक सस्ता बेटा। तुम किसे बदमाश कह रही हो? मेरे दामाद ने कभी आपको माता पिता मानने को नहीं कहा। सही कहा। तुम हमारे पास आए रिश्तेदारी का दावा करते हुए मेरे अच्छे दामाद का इससे क्या लेना देना? तुम सब मिले हुए हो, साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ, है ना? बस, चाहे मेरे पति आपके परिवार का बच्चा हो या नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी उसका इस तरह अपमान करने की। अगर ऐसा है तो कृपया चले जाइए। सही कहा। मार्कस को यह पारिवारिक संबंध नहीं चाहिए। यह कैसे हो सकता है? माँ, मैंने पहले ही फोन कर दिया है रिचर्ड को। वह वापस आ रहा है अभी। हाँ, मेरे बेटे को 20 सालों में कोई और बच्चा नहीं हुआ। अब जब हमें आखिरकार इस बच्चे का पता लगा है, हम कैसे इसे हाथ से जाने दे सकते हैं? दादी, इस परिवार के बहकावे में मत आइए। जब मेरा चचेरा भाई उस समय डूब गया था, आप, अंकल रिचर्ड और आंटी मैंडी खुद शव की पहचान करने गए थे, है ना? उस समय बच्चे का चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। सिर्फ उसके कपड़े और सोने का कंगन उसकी कलाई पर, जो मैंने खुद उसे पहनाया था। मैंने दादी को कहते सुना, उस समय अंकल रिचर्ड ने खुद बच्चे की पहचान की थी। हाँ, रिचर्ड की क्षमताओं को देखते हुए उसे गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बच्चा रिचर्ड से बहुत मिलता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं। मार्कस की हिम्मत नहीं होगी आपके परिवार से रिश्ता जोड़ने की। ऐसे में चलिए पितृत्व परीक्षण करते हैं। डेरेक, आप यहाँ भी क्यों हैं? डेरेक, आपको यहाँ क्या लाया? पिताजी, आपको उनसे बात करनी होगी। आंटी रेचल और दादी किसी को गोद लेने पर जिद कर रही हैं, बिल्कुल अनजान को जो कहाँ का है पता नहीं, चाचा के बेटे के रूप में। बकवास मत करो माँ रेचल, माफ कीजिए, मेरी यह बेटी बचपन से बिगड़ी हुई है। श्री है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन हमारा जॉर्डन जियांग परिवार में पला बढ़ा है। वह कोई आवारा नहीं है। लड़के के साथ अन्याय हुआ है, सच्चाई सामने आएगी। वह आवाज वही है। मुझे छोड़ो, बचाओ। जल्द ही हो जाएगा। क्या आप सच में यह करना चाहते हैं? अब पीछे हटना संभव नहीं है। मेरा छोटा भाई, मैं उसे अब और नहीं रोक सकता। मुझे सुनिश्चित करना होगा कि उसका कोई वारिस न हो। फेंक दो। जी सर। मेरे चाचा मारने की साजिश रच रहे हैं अपने ही भतीजे को। हे परिवार का पानी बहुत गहरा है। श्री है, आपका अभी क्या मतलब था उस बात से? किसी भी संदेह को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका डीएनए टेस्ट करना है। डीएनए टेस्ट? लेकिन तुम्हारा भाई घर पर नहीं है। जॉर्डन किसके साथ डीएनए टेस्ट करेगा? असली माँ यही है, दूसरी पत्नी के साथ कर लो। आंटी रेचल का बच्चा शायद 100% है परिवार का न हो। यवोन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम यह कह रही हो कि मैं तुम्हारे चाचा को धोखा दूंगी? पापा, मैं तो बस एक संभावना जता रही थी। बुआ इतनी परेशान क्यों है? माँ, आपको क्या लगता है? सतही सामंजस्य, छिपा विवाद। यह परिवार सचमुच अंतर्धाराओं से भरा है। परिवार के नियम। मेरे दोनों बेटे, दोनों ने पितृत्व परीक्षण करवाया। वे परिवार के असली खून हैं। जब ऐसी बात है तो एवन को अपने चाचा के साथ पितृत्व परीक्षण करवाए। अगर वह सचमुच रक्त संबंधी है तो वह परिवार का सच्चा वारिस है। ठीक है। बेशक। जानू, मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। डरो मत, मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे हो। जब तुम्हारे पापा लौटेंगे वह तुम्हारा साथ जरूर देंगे। बेटा, माँ तुम्हारे लिए यहाँ है। माँ, बाप का प्यार सचमुच कुछ और होता है। उसका अपने बच्चे के लिए प्यार सच्चा है। चिंता मत करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। शुक्रिया। बच्चे,
मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। चिंता मत करो, दादी हमेशा से तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही थी। यह पितृत्व परीक्षण बस पालन है परिवार के नियमों का, बस एक औपचारिकता है। ठीक है, तो चलो अब परीक्षण कर लेते हैं। निकल आया। परीक्षा का परिणाम कैसा आया? माँ, आप खुद देखिए। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। वे बहुत एक जैसे दिखते हैं। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। मैं इसे दिल पर नहीं ले रहा। तो वह मेरे चाचा का बेटा नहीं है। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार लगभग मुझे बेवकूफ बना दिया। आपकी माँ ने पहले कहा था कि यह जांच सिर्फ एक औपचारिकता थी। नतीजे आ गए हैं और आप हमारे खिलाफ हो गए। अब देखिए, आपको क्या लगता है यह परिवार क्या है? आपको लगता है आप बस ही परिवार का सदस्य बन सकते हैं। कोई खून का रिश्ता नहीं, तो क्या इससे किसी की जान नहीं जाएगी? चलो घर। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। यह जांच का नतीजा बिल्कुल गलत है। चलो कोई और लैब ढूंढते हैं। अपने पिता के आने तक रुको, हम फिर से जांच करेंगे। मीरा, मैंने खुद इस जांच की निगरानी की। यह जांच मैंने खुद की। जैसे ही रिपोर्ट आई, मैं इसे सीधे यहाँ ले आया। तुम मुझ पर शक कर रही हो? बिल्कुल मीरा आंटी, मेरे चाचा मरे नहीं हैं। तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास कोई अंधेरा रहस्य है। हेलो, आपने क्या कहा? ईथन को क्या हुआ? मेरे ईथन को क्या हुआ? माँ, हेलो। हेलो, आपने क्या कहा? मेरा छोटा भाई गंभीर रूप से घायल है, वह मर रहा है। नहीं हो सकता, मैंने तुमसे कहा था। मैडम, युद्ध देवता वह। यह कैसे संभव है? वह युद्ध देवता है। वह कैसे मर सकता है? प्यारे माँ के साथ वापस आओ। तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हैं। माँ के साथ आओ। भाभी, इस मार्कस का हमारे परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। बस बकवास बंद करो। अब जाओ मार्क्स से मिलो। चीजें ऐसी कैसे हो गईं? तुम क्या करने वाले हो? मुझे उस पर भरोसा नहीं, जैक नाम के आदमी पर। इसलिए मैं पितृत्व परीक्षण फिर से करवाने वाला हूँ। लेकिन हे परिवार पहले ही जा चुका है। तुम किसके साथ परीक्षण करोगे? तुम? कल। मेरे पास अभी भी एक नमूना है। श्री ली युद्ध देवता मर रहे हैं। अब वह गायब हैं। ऐसा लगता है उन्होंने यह कर दिखाया। मैंने यह कर दिखाया। युद्ध देवता हमेशा एक क्षेत्र में तैनात रहते हैं। वह शायद ही कभी निकलते हैं। इस बार यह आप थे, श्री ली जैक की पहचान का उपयोग करके युद्ध देवता को वापस लाने के लिए। अन्यथा उन्हें पता नहीं होता कि कितनी देर इंतजार करना है इस मौके को पाने से पहले। उनका इतना बड़ा उपकार। मेरा परिवार निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पितृत्व जांच के नतीजे क्या हैं? बुजुर्ग श्री है। किसी से इसे जाली बनवाया। उसने इसे जाली बनवाया। हाँ, मैंने एक करीबी दोस्त से मेरे लिए यह करवाया। यह असली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग श्री इतने नीच होंगे। दामाद, अगला। तुम्हारी योजना क्या है? कुछ चीजें अभी भी जांच की जरूरत है। मैं चाहता हूँ पहले जाकर मिलूं अपनी गॉडमदर से।
इन 2 दिनों में मुझे माँ से मिलने का समय नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वह बेहतर है। अभी भी एक नानी रखनी है उसकी देखभाल करने और निश्चिंत रहने के लिए। मुझे खून की बू आ रही है। बहुत जोर की सांसें। कोई बुरी तरह घायल है। जानू, पापा को यहाँ से ले जाओ। क्या हुआ? सुनो, चलिए पापा, क्या हो रहा है? पहले निकलते हैं, जाओ। तुम ही घायल हो। नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। सांस भी ठीक नहीं है। बॉस, थॉर्न परिवार। आप मास्टर नहीं हैं। आप ग्रांट्स द्वारा गोद लिए गए अनाथ हैं, मार्कस थॉर्न। मैं मास्टर का रक्षक हूँ। ब्रैंडन, कृपया यंग मास्टर को बचाइए। राष्ट्र के युद्ध देवता, मंदिर के शिखर पर खड़ा वह वीर व्यक्तित्व। कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बुरी तरह घायल होगा। वह और मार्कस थॉर्न वाकई पिता पुत्र की तरह लगते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मास्टर को खबर मिली। उन्होंने कहा कि आप मिल गए हैं, यंग मास्टर। उन्होंने अपना मिशन खत्म किया और वापस दौड़े, लेकिन रास्ते में उन पर घात लगाया गया। वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें डर था कि वे बच नहीं पाएंगे। उन्होंने क्लियर वाटर आने पर जोर दिया आपसे मिलने। अब मेरे अलावा और कोई नहीं जानता मास्टर का ठिकाना। क्या बात है? क्या ये घाव है? कोई समस्या है? जख्म में जहर है। मेरे पूर्वजों की विरासत में। दरअसल इस जहर का रिकॉर्ड है। यह सेक्रेड वुड परिवार से जुड़ा है। उसे घायल करने वाला हथियार कहाँ है? यह सेक्रेड वुड परिवार ही है जिसने यह जहर विकसित किया। 1 सदी पुराना लाइलाज। तो यह वे ही हैं। लानत है, हम बहुत सावधान थे, फिर भी हम उनके जाल में फंस ही गए। मालिक, क्या दूसरे मालिक के लिए कोई उम्मीद नहीं? बेटा, भले ही यह न हो मार्कस की पृष्ठभूमि जानने के लिए, लेकिन युद्ध देवता के लिए, उस जैसे नायक के लिए, मुझे उसे बचाना है। चिंता मत करो, मुझे पता है इस जहर का इलाज। धन्यवाद साहब। दवा। एक्यूपंक्चर जारी रखो। आधे महीने तक दवा लो और जहर पूरी तरह निकल जाएगा। फिर मैं उसे लिख दूंगा एक शक्तिवर्धक टॉनिक। इस तरह एक इलाज के कोर्स में वह सामान्य हो जाएगा। इतना जहरीला जहर और इसका इलाज इतना सरल? सरल नहीं, मेरा मतलब है हमारे आने से पहले हमने कई डॉक्टरों को दिखाया। सबने कहा कोई उम्मीद नहीं है। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप न केवल मार्शल आर्ट के मास्टर हैं, बल्कि एक चिकित्सा प्रतिभा भी हैं। मुझे बताओ दिव्य वृक्ष परिवार के बारे में। वे और दूसरे मास्टर कट्टर दुश्मन हैं। जहर। मर गया। वो वुड परिवार से है। मुझे नहीं लगा था कि वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आएंगे। यह वुड परिवार का टैटू है।
अंकल इयान पर वह जन्म चिन्ह कुछ और ही लगता है। हो सकता है वह टैटू छुपाने के लिए हो। अंकल इयान हॉट परिवार का गद्दार है। हो सकता है वह वुड परिवार से जुड़ा हो। ओह ठीक है, मुझे सब बताओ। हार्ट परिवार ने क्यों उस समय बच्चे को छोड़ दिया? मैं आपको बताता हूँ। तब जैसे ही मैंने देखा उस डूबे हुए बच्चे को, मुझे पता चल गया वो तुम नहीं थे। लेकिन बाद में मैंने तुम्हारे ठिकाने की चुपके से खोजबीन की, लेकिन मुझे धुंधला सा पता चला कि यह शायद संबंधित था शेनमू परिवार से। वे मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला जिसने तब तुम्हें बचाया था उसने शायद अंदाजा लगा लिया होगा तुम्हें फंसाया गया था। तो दयावश तुम्हारे कपड़े डाल दिए गए एक मरे हुए बच्चे के शरीर पर। लेकिन बाद में तुम्हें सौंप दिया गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। मुझे डर था कि शेनमू परिवार को पता चल जाएगा कि तुम जीवित हो। मुझे नाटक करना पड़ा, नाटक करते हुए कि मेरा बच्चा मर गया था। सोचा नहीं था 20 साल बाद मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। तो आपको बस एक फोन आया और आपने फैसला कर लिया कि मैं आपका बच्चा हूं और किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढने आए। बिल्कुल। जब तुम छोटे थे पापा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। रायन, क्या तुमने वह सुना? तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम ही मेरे बच्चे हो, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन हे अंकल को मिले टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं कि मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है हे परिवार से। उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया। उस समय मैंने सुना कि यान अंकल ने जिस व्यक्ति से संपर्क किया पर्दे के पीछे जैन की आवाज लग रही थी। समझ गया। अगर वो चीज जिसने तुम्हें तब नुकसान पहुंचाया वाकई तुम्हारे चाचा से जुड़ी है। चिंता मत करो बेटा, पापा जरूर तुम्हारे लिए सब ठीक करूंगा। चिंता मत कीजिए, पहले ठीक होने पर ध्यान दीजिए। ये बच्चा, वो मुझे दोष दे रहा है कि मैंने उसकी अच्छी तरह रक्षा नहीं की, है ना? सर, ज्यादा मत सोचिए। छोटे साहब बड़े दिल के इंसान हैं। बेंसन, हम जो काम करना चाहते थे वो अब कर सकते हैं। इसे थॉर्न परिवार को वापस भेजो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अपने भाई का असली मतलब क्या है। और खबर लीक कर दो कि मुझे जहर देकर मारा गया है। स्पिरिटवुड परिवार को खत्म करना होगा, सर। मैं धीरे से करूंगी। माँ, गॉड मदर को क्या हुआ? आखिर आने का फैसला किया। क्या तुम्हें नहीं पता, अगर यान समय पर नहीं आई होती तो तुम्हारी माँ बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। गलत अलार्म था, चिंता मत करो। क्या ऐसा हो सकता है कि थॉर्न परिवार के मामलों की वजह से मेरी माँ फंस गई? क्या हो रहा है? मैंने जांच कर ली है। वह आदमी लियोली ने भेजा था। वह छोटा बदमाश अभी फोन करके मुझे धमकाया। वह चाहता है कि मैं उसे अपना दामाद बना लूं। लियोली? क्लिनिक से निकलने के बाद मुझे गॉडमदर की चिंता हो रही थी, तो मैं उन्हें देखने गई। मेरी मुलाकात किसी से हुई जो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। लियोली पहले अपमानित हुआ था। वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने गॉडमदर को निशाना बनाया। मुझे डर है यह इतना आसान नहीं है। कमीने,
तुम कह रहे हो कि ली परिवार का संबंध है युद्ध देवता की हत्या से? अभी के लिए सब लोग सावधान रहें, मैं इसे जल्द से जल्द संभाल लूंगा। तो अभी के लिए गॉडमदर आप यहीं रुके। गॉडमदर भी तो माँ ही होती है। मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रही हूँ। सोफिया बिल्कुल अकेली है, इसलिए मुझे उस पर तरस आता है। मैं श्रीमती वांग से मिलकर आऊंगी और देखूंगी कि रात का खाना तैयार है या नहीं। शुक्रिया माँ। गॉड मदर, अभी के लिए बस यहाँ आराम करें और चिंता न करें। मेरे काम खत्म होने के बाद मैं ग्रेस को लेकर आपके साथ घूमने चलूंगा ताकि आप आराम कर सके। माँ, ठीक है, ठीक है। जान, गॉड मदर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मार्कस थॉर्न, तुम्हारा बदलाव बहुत स्पष्ट है। असल में तुम कौन हो? कोई बात नहीं। क्लिनिक के बारे में मैं जल्द ही इसका ध्यान रखूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हर दिन काम पर। और कुछ बातें जब समय सही हो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारे राज्य का सम्मान करती हूँ। आज क्लिनिक बंद है, बाहर निकलो। लियो, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, अभी चले जाओ। याना, हमारा एक अच्छा रिश्ता था, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? इसके अलावा मैं आज यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने नहीं। हाइकिंग का लियो ली युद्ध देवता को आमंत्रित करता है। तुम क्या चाहते हो? बस एक मोहरा, बस जानकारी जुटा रहा था, माफ करना। हैकिंग ली कुल, तुम मर चुके हो। यह मेरी क्लिनिक है, कृपया चले जाइए। पिछली बार मैंने तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं तोड़ा था, तुमने सबक नहीं सीखा। हैरिसन, तुम मुसीबत मांग रहे हो। एवन उठो। निकल जाओ। जेन, मैं आज यहाँ आया हूँ सिर्फ यह पुष्टि करने की वॉर गॉड यहाँ है। अगर तुमने मेरा विरोध किया, अपने माता पिता के बारे में सोचो। मेरा एक शब्द और मैं उनकी जिंदगी नरक बना सकता हूँ। तुम घृणित हो। क्या मैं यह कॉल करूँ? तुम्हारी मर्जी। तुम बदमाश। ठीक है, तो जाओ और तलाशी लो। युद्ध देवता यहाँ नहीं है। क्या वह सच में मर गया? जांच पूरी हो गई, अब बाहर निकलो। अपने लोगों को अपने साथ ले जाओ। आप बस इंतजार करें। मुझे पता है वह कैसा है, वह इसे जाने नहीं देगा। चिंता मत करो, यह खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक योजना है। युद्ध देवता। सर, मैंने पुष्टि कर ली है, युद्ध देवता जियांग परिवार क्लिनिक में नहीं है। सच में? मगर किसी ने मुझे बताया युद्ध देवता अभी भी जीवित है। नामुमकिन। कौन? लॉर्ड एशवुड। जो खबर मुझे मिली है, जैन सचमुच मर चुका है, लेकिन मैं उसे जानता हूं। गंभीर रूप से घायल होने पर भी
वह जेसन हे के पास जाएगा। भले ही वह मर चुका हो, उसने कोई आपात योजना छोड़ी होगी। हमें सावधान रहना चाहिए। मैं यह नहीं सुनना चाहता था। मेरी एक योजना है, पूरी तरह से खत्म करने के लिए दूसरे यंग मास्टर हे की शाखा को। मैं तुम्हें कोई चिंता नहीं रहने दूंगा। पिछले कुछ दिनों के मेरे अवलोकन के आधार पर जेसन हे समझ से परे है और बिल्कुल साधारण नहीं। तुम्हें आत्मविश्वास क्या देता है? वह बड़े मास्टर हैं। माँ, मैं उस समय गलत था। बस यह दिखाओ कि वह बच्चा पहले ही मर चुका है, ठीक है? माँ, कृपया मेरी मदद करें। क्या आप सचमुच देखना चाहती हैं कि हम भाई आपस में लड़ें और दुश्मन बन जाएं? अगर ऐसा हुआ तो हे परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे भाई गंभीर रूप से घायल हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। हमारा हे परिवार एक और घोटाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, माँ चलो जल्दी करो, मैं अपने बेटे से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। सर, दादी और आपकी माँ आ गई हैं। यह आपकी दादी और माँ है। उन्होंने जरूर प्राप्त किया होगा आपकी असली डीएनए परीक्षण रिपोर्ट और आपको अपना न्याय है। जियांग परिवार के घर में रहने वाले दामाद बेकार, अभी यहाँ से बाहर निकल। जैक, तुम बेकार। अब तुम कहाँ छिपे हो? जब तुमने होने का नाटक किया था मेरे परिवार के वंशज, क्या तुम इतने काबिल नहीं थे? अब क्यों छिपे हो और बाहर नहीं आते? बॉस, अब तुम मरे हुए आदमी हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। मिस यवोन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया चले जाओ, यहाँ मत रुको। मेरे पति का अपमान करती हुई। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम मुझसे बात करने की हिम्मत करती हो? तुम और तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत करती हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या हो रहा है? दादी जी, इस निकम्मे ने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या मतलब है निकम्मा? याना, वह तुम्हारा चचेरा भाई है। कौन सा चचेरा भाई? दादी ने उसे स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, चिंता मत करो। जैरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मारने की? जैरन, जिनरोंग नहीं। लगता है आपने पहले ही मन बना लिया है। मैडम, आप आज यहाँ हैं आपके पोते को स्वीकार करने के लिए। माँ, क्या आज हम यहाँ नहीं थे बच्चा लेने? दूसरी चाची, आप बहुत भोली हैं। यह टेस्ट रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नकली बनाई गई है उस जियांग परिवार के घर जमाई द्वारा। सिर्फ आप ही इस पर विश्वास करेंगी। नहीं, नामुमकिन। यह टेस्ट रिपोर्ट दूसरे मास्टर के लोगों ने भेजी थी, तो यह नकली नहीं हो सकती। माँ, क्या आप आज यहाँ नहीं थीं बच्चा लेने? मैडम, आपकी राय? मैं इसे स्वीकार नहीं करती। जियारोंग हे परिवार का वंशज है। मुझे पता था। मार्क्स, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास अभी मैं, माँ और पापा है। माँ, तुम क्या कह रही हो? आंटी दादी ने साफ कर दिया है, यह आदमी वह नहीं है। चुप रहो। माँ, तुम्हें पता है यह डीएनए रिपोर्ट असली है। अब आप क्यों स्वीकार नहीं करती मार्कस की पहचान? वह मेरा बेटा है। बहुत हो गया, अब और मत कहो। एंड्रू के साथ तुम्हारा बच्चा 20 साल पहले मर गया था। मैं आज तुम्हारे साथ आई थी, बस इस बच्चे को बताने, सब ठीक करने को। अब इसे रोको। नहीं, जब आप पहले आई थीं, तब आपने ऐसा नहीं कहा था। वह मेरा बेटा है, आप उसे स्वीकार नहीं करती, मैं करती हूँ। बेटा, डरो मत, माँ हमेशा तुम्हें स्वीकार करेगी। माँ ने अपना फैसला कर लिया है। चलो माँ के साथ घर। मुझे किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है।
मैंने कहा तुम अपने पिता के बच्चे हो और मेरे भी, तो तुम हो। अब जाओ। शांत हो जाओ। मैं जियांग्स के अलावा कहीं नहीं जा रहा। माँ तुम्हारे साथ हैकिंग में रुकेगी। सब कुछ इंतजार कर सकता है तुम्हारे पिता के वापस आने का और फैसला करने का। बुआ, चाचा बुरी तरह घायल हैं। शायद वह पहले ही मर चुके हों और तुम अब भी उन पर भरोसा करती हो। चुप रह। तुम अपने चाचा को कोसने की हिम्मत कैसे करती हो? दादी, बुआ मुझसे बुरा कर रही हैं। अब मुझे समझ आ गया। तुम मुख्य शाखा कभी नहीं चाहते कि हमारी शाखा अच्छा करे। चलो चलो घर चलें और अपने पिता की खबर का इंतजार करें। बुआ, क्या तुम दादी की अवहेलना कर रही हो और ही परिवार की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ छोटों के बोलने की कोई जगह नहीं है। तुम भी? माँ, मैंने कभी रैचेल को हाथ नहीं लगाया। इस बार अपने भाई के परिवार के लिए बच्चे के सामने उसने उसे कोई सम्मान नहीं दिखाए। माँ, तुमने मुझे मारा। जॉर्ज, मेरी दादी को छोड़ दो। यह बच्ची जो शिष्टता उसने दिखाई बिल्कुल वैसी ही है जैसी मार्कस जवान था, एकदम एक जैसी। लेकिन लिली, यह पैसे ले लो। जाने के बाद यह मत कहना कि तुम है परिवार की वंशज हो। अपना उपनाम भी बदल लो। हे नाम, तुम उसके लायक नहीं हो। कमीने, तुम मेरे पति का अपमान करने की हिम्मत करते हो? छोड़ दो। छोड़ो। क्या बदतमीजी। मैं अपने बेटे को भी स्वीकार नहीं कर सकती। भाड़ में जाए शिष्टाचार। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? मेरी माँ बनना चाहती हो? तुम बदतमीज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। सब लोग रुक जाओ। आप एक बूढ़ी औरत हैं। आप हमेशा इतनी हिंसक क्यों रहती हैं? तुम अपने पिता से भी ज्यादा सख्त हो। आपको सब पता है। आप बस उनकी दयालुता और संतान धर्म का फायदा उठाती हैं। एक मामूली जूनियर। तुम क्या जानते हो? बाहरी लोग थॉर्न परिवार पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे आपस में लड़ जाते। थॉर्न, हम अब भी कैसे संभाल सकते हैं शीर्ष परिवार की विरासत? थॉर्न परिवार के लिए माँ ने मुझे बलिदान करने का फैसला किया और मेरी पत्नी और बेटा। इतने वर्षों से थॉर्न परिवार आप पर निर्भर था। युद्ध देवता शीर्ष परिवार का स्थान बनाए रखने के लिए मैडम हे कैसे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं? बंद करो सब लोग। दादी, अन्ना, पैसे पहले ही चुका दिए गए हैं। अपनी बुआ को ले आओ। चलो। चिंता मत करो। तुम जाना नहीं चाहते। कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम सब में से तुम अब भी बड़ी बात करते हो। आंटी, बंद करो। हमारे साथ वापस चलो। मेरे बेटे ने ऐसा कहा। मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जा रही। मैं तुम्हारे अंकल का इंतजार कर रही हूँ, मुझे और मेरे बेटे को लेने के लिए। आंटी, यह तुम पर निर्भर नहीं है। तुम है परिवार की बहू हो। दादी तुम्हें वापस चाहती है। तुम वापस जाने की हिम्मत नहीं करती। और क्या होगा अगर हेनरी अंकल कभी वापस नहीं आए तुम्हें लेने के लिए? मेरे पति को कोसो मत। मैं नहीं जा रही। मुझे कौन वापस ले जा सकता है? मैं खुद अपनी भाभी से वापस जाने के लिए कहूंगा। वह मार्शल आर्ट का मास्टर है। तुम लोग मौका मिलने पर निकल जाना। कितनी शक्तिशाली आभा है। कोई शक्तिशाली आ रहा है। मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। युवा मास्टर को भी इसका एहसास हुआ। उस व्यक्ति का स्तर तुमसे कहीं ऊपर है, इसलिए तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा। मेरे बेटे का स्तर वो पहले से ही अथाह है। भैया, आपको कहाँ मिला ऐसा उस्ताद? भैया, मैंने तुम्हें एक मौका दिया। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पापा, आंटी, आप और वह औरत मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हैं। भाभी, क्या तुम विद्रोह कर रही हो? भाई, ये क्या रवैया है? क्या तुम अपनी बेटी से भी नहीं पूछते उसने क्या किया, इससे पहले कि तुम मुझ पर दोष डालो? क्या फर्क पड़ता है?
तुम सबने मिलकर मेरी बेटी को पीटा इस तरह। उसके पिता होने के नाते बेशक मुझे उसकी रक्षा करनी है। छोटी बच्ची, बड़ों के मामलों से दूर रहो। वापस जाओ। इस जगह को बंद कर दो। उन्हें कीमत चुकानी होगी। छिपा मकसद। जानू, जैकरी, उसे मत मारो। ये डिवाइन वुड की मार्शल शैली है। भाई सच में डिवाइन वुड परिवार से मिली भगत कर रहा है। आप बुशीडो मास्टर हैं? नहीं, जियांग का घर जमाई एक आदमी जिसने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। तुम कौन हो? बेशक वह मेरे पति हैं, मैं उनके साथ पड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि वह मार्शल आर्ट सीखते हैं या नहीं। क्या मैं आपसे बेहतर नहीं जानती? धत, खुफिया जानकारी गलत थी। मैं कैसे समझाऊं लॉर्ड शिनमू को? सौभाग्य से लॉर्ड शिनमू तैयार थे। मैं यहाँ आया हूँ पता लगाने अपने छोटे भाई और इस बच्चे का बैकअप प्लान। तभी लॉर्ड शिनमू मेरी मदद करेंगे थॉर्न परिवार का मुखिया पद वापस पाने में। मार्कस, विरोध करने से पहले सोचो कि क्या तुम में विरोध करने की ताकत है। आपका क्या मतलब है? विक्टर का मतलब है कि तुम एक आदमी सक्षम नहीं हो अपने परिवार की रक्षा करने में। पापा मम्मी, लियो तुम कमीने हो। डैड, ईथन, मम्मी, पापा, गॉडमदर। बेटा, पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत। बेटा, हमारी चिंता मत करो, अब जाओ। वे युद्ध देवता के लिए आए हैं। वे तैयार होकर आए हैं। सही है ईथन, मुझे पता है मेरा भाई तुमसे मिलने आया था। मुझे बताओ वह कहाँ है और उसने तुमसे क्या कहा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जाने दे सकता हूँ। भाई तुम्हारा क्या मतलब है? बेटा, मैंने तुमसे कहा था ईथन को चोट न पहुंचाने उस लड़के को। माँ, तुम बहुत भोली हो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम फिर भी नहीं बताओगे, मैं शुरू करूंगा तुम्हारी गॉडमदर से। 1, 2। अभी भी बात नहीं कर रहे। बच्चे, जल्दी करो। बड़े, तुम क्या कर रहे हो? तू मेरी माँ को छूने की हिम्मत करता है? तुम सबको भुगतना पड़ेगा। अभी भी बात नहीं कर रहे? जिन, क्या तुम ठीक हो? वॉर गॉड, भाई, तुम ठीक हो? जैन, क्या तुम ठीक हो गए? माँ, मैं अब ठीक हूँ। भाई, तुम जैक से क्या कहलवाना चाहते हो? तुम मुझसे खुद पूछ सकते हो। या मुझे बताओ, 20 साल पहले तुमने किसी के साथ मिलकर कैसे साजिश रची थी? मेरे बेटे की हत्या करने के लिए? समझ गया। तुम्हें पहले से पता था, तो तुमने आज मुझे बाहर बुलाया जाल में फंसाने के लिए। जैन, मुझे पता है मैं गलत था। सालों पहले विन ने मुझे मजबूर किया। युवा मालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए हम सब स्पिरिटवुड के लिए काम करते हैं। तुमने क्या कहा? जैन, सालों पहले हमारा बच्चा क्विन की गलती थी। चार्ल्स, तेरे भाई ने जो कहा, क्या वो सच है? जब एरन गायब हो गया और डूब गया, तूने ही सब किया। माँ, मुझे बचा लो। मेरे भाई को मेरे पीछे पड़ने मत दो। अगर उसने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। बकवास। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। भाई, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तू फिर भी यहाँ लोगों को ले आया मेरे अपने बेटे को धमकाने के लिए। हमारा एरन,
क्या वाकई युद्ध देवता का बेटा है? शुक्रिया ससुराल वालों, उस समय बच्चे को अपनाने के लिए। मैं जेम्स ही, मैं आपको इनाम दूंगा। इतना औपचारिक मत बनिए, युद्ध देवता हम सब परिवार हैं, परिवार। माँ कृपया जेम्स से विनती करो कि मुझे छोड़ दे, ठीक है? माँ, यह मामला माफ नहीं किया जा सकता। आप पहले ही चार्ल्स की मदद कर चुकी हैं। क्या आप उसका पक्ष लेना जारी रखेंगी? माँ, बाहर कितने लोग हमारे परिवार को देख रहे हैं। अगर बात बाहर निकली कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो यह निस्संदेह दूसरों को फायदा उठाने देगा, भले ही यह हमारे परिवार के लिए हो। ईथन को मुझे चोट पहुंचाने मत दीजिए। ईथन, हमारे परिवार के लिए यह मामला, बस इसे छोड़ दो। माँ, तुम्हारा बच्चा 20 साल से मर चुका है। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उसे स्वीकार करते हो? बस इस पर पीछे हट जाओ, अपने भाई को यह लेने दो। माँ, बस एक घर जमाई, एक प्यारा। ईथन, ईथन की पत्नी, उसकी वजह हमारे परिवार में कलह पैदा कर रहा है। इसके लायक नहीं। बकवास, बकवास। वाह, जानू, मैं अकेली हूँ जो तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ। तुम अपने आप को क्या समझती हो? हम तुम्हें अपनी दादी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। सही कहा मेरा गॉडसन, तुमसे कहीं ज्यादा कीमती हो। मुझे लगता है तुम बस अपने सबसे छोटे बेटे के परिवार को परेशान कर रही हो, क्योंकि वे इतने समर्पित और दयालु हैं। मैंने कभी ऐसी माँ नहीं देखी जितनी पक्षपाती तुम हो। दामाद, कायर मत बनो। पापा तुम्हें स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। माता पिता भी तुम्हें स्वीकार करते हैं। अगर सबसे बुरा हो जाए, हम परिवार से अलग हो जाएंगे और अपने दम पर रहेंगे। तुम माँ, सावधान। मालिक, महामहिम हो गया। बेटा, तू क्या कर रहा है? तूने क्यों अपने भाई को चोट पहुंचाई? माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरी मदद करने के लिए। चिंता मत कीजिए, मैं यकीन दिलाऊंगा कि आपका रिटायरमेंट आरामदायक हो। तुमने यह सब प्लान किया था। तुमने मुझे यहाँ बुलाया एरॉन से बातें सुलझाने के लिए, सब सिर्फ इसलिए अपने भाई को बाहर निकालने के लिए। तुमने तो मेरा भी इस्तेमाल किया। मार्कस, बदमाश। मार्कस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा परिवार आज जो है तेरे भाई युद्ध देवता की वजह से है। उसी ने हमें यह बनाया है। तुम उसे क्यों चोट पहुंचाओगे? तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों? जब से हम बच्चे थे वह मार्शल आर्ट्स का जीनियस था और मैं बेवकूफ बड़ा भाई था। माँ, क्या यह उचित है? मैं हे परिवार का मुखिया बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे परिवार कभी देंगे? हर कोई सोचता है कि वह युद्ध देवता हे परिवार का नेतृत्व करने के योग्य एकमात्र है। मैं क्या कर सकता था? मुझे बाहरी मदद लेनी पड़ी। तेरा भाई मर चुका है। हे परिवार बर्बाद हो गया है। कैसा परिवार मुखिया तुम हो सकते हो? इसकी चिंता न करें, प्रभु शेनमू हमारे परिवार की मदद करेंगे। वह मुझे बनने में मदद करेंगे हे परिवार का मुखिया। और तुम युद्ध देवता, तुम्हारे बिना हे परिवार फिर भी ऊंचा खड़ा रहेगा। प्रभु युद्ध देवता, ऐसा लगता है पहले तुम पर हत्या का प्रयास विफल हो गया है। अब तुम पर जो जहर लगाया गया है वो लाइलाज है। शिया के युद्ध देवता की किंवदंती आज खत्म होती है। तो ये तुम थे जिन्होंने दूसरे मास्टर के पीछे हत्यारे भेजे थे। जहर खाकर भी मैं फिर भी यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। तुम क्या डींग हाँक रहे हो? 30 सेकंड में तुम मर जाओगे। ऐसा है क्या?
असंभव। तुम्हारी घिनौनी योजना हमारे युवा मालिक को पहले से पता थी। दवा बहुत पहले तैयार थी। मालिक, यह नामुमकिन। बाहर में जा। मैंने तुमसे कहा था मेरे लाइटर से मत खेलो। तुम मैंने वही किया जो आपने कहा था। क्या आप मुझे जाने देंगे? जीना चाहते हो? मुझे ओक की योजना बताओ। जैसा मैं कहूं वैसा करो। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे अपराध कानून तय करेगा। माँ, मेरी मदद करो। माँ, मार्कस से मुझे छोड़ने की गुहार लगाओ। मुझे जाने दो। माँ, मुझे छोड़ दो। मार्कस, मुझे छोड़ दो। सब कुछ सुलझ गया है। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं वापस आ गया। मेरे हाल के बदलाव के बारे में मैं समझा सकता हूँ। चलो बिस्तर पर बात करते हैं। जरूर।